Assalamu alaikum, dear student. Welcome to the first experiment of environmental engineering lab. So इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू environmental engineering lab. So इस लैब में हमारे पास जितनी भी एक्सपेरिमेंट हमारे पास जो है रिलेटेड टू वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सो हम क्या करेंगे इस लैब में हम परफॉर्म करेंगे. तो एक्सपेरिमेंट हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है वेस्ट वाटर इंजीनियर रिलेटेड टू वेस्ट वाटर, पोर्टेबल वाटर एज वेल एज डिस्टिल वाटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. वाई वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट? तो जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो एक्सपेरिमेंट से पहले इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट हाउ टू डिज़ाइन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. पहले जब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम डिज़ाइन करेंगे तो इससे पहले इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक. हम क्या करेंगे पहले हम वेस्ट वाटर जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम जानेंगे कि आया ये वाटर हमारे पास जो है इसमें कितने परसेंट जो है ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसमें कितने परसेंट जो है टोटल सॉलिड जो है वो अवेलेबल है. इसके बाद हमारे पास जो है क्लोराइड जो है ये कितने परसेंट अवेलेबल है. तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है हम चेक करेंगे. पहले इस वाटर की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम चेक करेंगे. उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है हम डिज़ाइन करेंगे. तो ये हमारे पास जो है वेस्ट वाटर जो है, वेस्ट वाटर जब हम डिस्पोज़ करेंगे इन्वायरमेंट में, तो जब हम डिस्पोज़ करते हैं तो ये डायरेक्टली इफेक्टेड टू इन्वायरमेंट, मरीन लाइफ एंड ओशन, नेचुरल वाटर हमारे पास जो है प्लांट जो है ये सारी जो है ये डिस्टर्ब करते हैं. इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम इसकी जो वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक जो है हम इसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे. इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम जानेंगे कि इस वाटर में हमारे पास कितनी परसेंट जो है डिज़ॉल्व ऑक्सीजन हमारे पास जो है, इनदर हमारे पास क्लोरीन है, इनदर हमारे पास जो है क्लोराइड है, डिफरेंट केमिकल हमारे पास जो है इस वाटर में कितनी परसेंट अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन. ठीक है. तो हम क्या करेंगे पहले हम एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे. इसके मुताबिक इस वाटर के लिए हम क्या करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट जो हम डिज़ाइन करेंगे. ठीक है. तो ये इस लैब का नाम जो है वो है वेस्ट जो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लैब. जबकि हमारे पास वेस्ट वाटर जो है ये डिपेंड अपॉन एनवायरनमेंट, ये बेसिकली डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट पे. किस तरह डिपेंड करते हैं? अगर हमारे पास वेस्ट वाटर जो है हम डिस्पोज करेंगे इन्वायरमेंट में, तो हमारे पास जितनी भी इर्द गिर्द सराउंडिंग में इन्वायरमेंट हमारे पास, हमारा जितनी भी नेचुरल इन्वायरमेंट हमारा जो है वो सारा डिस्टर्ब करते हैं. ओशन है, नेचुरल वाटर हमारे पास जो है, रिवर है, प्लांट, मरीन एनिमल जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास जितनी भी जो है इन्वायरमेंट में वो सारे डिस्टर्ब करते हैं. तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. इस वाटर में जितनी भी हमारे पास केमिकल है, जितनी भी सॉलिड जो है वो हम क्या करेंगे, वो इसके लिए हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो हम डिज़ाइन करेंगे. हम इसकी स्केल जो है वो हम रिड्यूस करेंगे जितनी परसेंट हमारे पास है. फॉर एग्जांपल WHO गाइडलाइन हमारे पास जो है कि इस वाटर में टोटल डिज़ॉल्व सॉलिड हमारे पास जो है वो 250 जो है मिलीग्राम पर लीटर ये ओके है. तो हम क्या करेंगे, अगर एक टाइप वाटर हमारे पास जो है डिस्टिल वाटर हमारे पास है, वेस्ट वाटर जो हमारे पास है, तो इसमें हमारे पास टोटल डिज़ॉल्व सॉलिड जो है वो मैक्सिमम है, ज़्यादा है. तो हम क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. जब ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम डिज़ाइन करेंगे वो हम कम करेंगे. जब इसकी मकदार हम कम करेंगे उसके बाद ये वाटर जो है हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे, अगेन हम डिस्पोज करेंगे टू इन्वायरमेंट. ठीक है. विदाउट केजिंग ओवर इन्वायरमेंट, मरीन लाइफ एंड मरीन एक्वाटिक लाइफ जो है एनिमल जो है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, वो हम फॉर सेफ इजी इसके लिए हम पहले हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम ये वाटर हम डिस्पोज करेंगे. ठीक है. तो आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है टू डिटरमाइन द pH ऑफ गिवन वाटर सैंपल. तो हम क्या करेंगे, pH जो है हम
हमारे पास एक वाटर का सैंपल हम लेंगे, इसका pH हम फाइंड करेंगे। तो ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पहला एक्सपेरिमेंट है। हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि हम किसी वाटर का सैंपल जो हम लेंगे इसका pH हम किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वेस्ट वाटर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पहला एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, डिटरमाइन pH ऑफ गिवन वाटर सैंपल। तो व्हाट इज़ pH? pH, तो pH इज़ द मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सोल्यूशन। अगर हमारे पास एक सोल्यूशन, इसका हाइड्रोजन आयन जो है वो हम मेजर करेंगे कि pH बेसिकली हमारे पास एक स्केल है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से 1 से लेकर 14 तक हमारे पास है। तो यहाँ हमारे पास जो है, तो यहाँ हमारे पास न्यूट्रल है, ठीक है। अगर यहाँ हमारे पास 7 है, 7 से बिलो हमारे पास जो है वो हमारे पास एसिड है। अगर 7 से इंक्रीज़ हो रही है तो ये हमारे पास जो है अल्कलाइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्कलाइन है। तो हम क्या करेंगे, pH वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो pH वैल्यू हमारे पास जो है हम इस वजह से हम फाइंड करेंगे कि वाटर हम चेक करेंगे। जब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम डिज़ाइन करेंगे तो पहले इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट वाटर वेस्ट वाटर pH। हम इसका pH जो है वो हम चेक करेंगे, क्योंकि वेस्ट वाटर में बहुत ज़्यादा इसका pH जो है वो हम बेसिकली हमारे पास जो है वो एसिड इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एसिड इसमें ज़्यादा है। जब हम वो इस वाटर को हम ट्रीटमेंट हम करेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है जिस तरह एलजी फिंजाई हमारे पास जो है, जब हम ये इसमें एसिडिटी ज़्यादा है, जब हम इसको ट्रीटमेंट में हम अलाउ करेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट पे इसकी वजह से इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। या ये वाटर जो है हम इन्वायरमेंट हम डिस्पोज करेंगे। तो अगर वेस्ट वाटर में एसिड बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है, इसके साथ साथ हमारा जो ओशन है, नेचुरल इन्वायरमेंट हमारा जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, अगर हमारे पास वेस्ट वाटर में एसिड ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम इस एक्सपेरिमेंट में हम वेस्ट वाटर की pH अल्कलाइन जो है वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद pH इज़ इंडिकेशन ऑफ एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ ए गिवन सैंपल। तो pH इस एक्सपेरिमेंट में हमारा टारगेट ये है कि हम वाटर की हम, तो आज हम टेप वाटर जो है इसकी हम pH हम फाइंड करेंगे, लेकिन इसका हम फाइंड करेंगे कि इसका ये अल्कलाइन है हमारे पास या ये एसिड है हमारे पास, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इंडिकेशन ऑफ एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ ए गिवन सैंपल, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो है इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हम यूज़ करेंगे अपैरेटस, हमारे पास जो है अपैरेटस रिक्वायर्ड है। pH मीटर हमारे पास है, नदर हमारे पास इलेक्ट्रोड है, टेम्परेचर प्रूब हमारे पास है, बैलेंस है, बेकर है, सॉरी, उसके बाद हमारे पास जो है सैंपल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास जो है इस एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है जब ये चीज़ें जो है हमारे पास अवेलेबल हैं तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमारे पास जो है जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले तो बफर सोल्यूशन जो है इस एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बफर सोल्यूशन इस एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमारे पास जो है pH ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास जो है वो 6.5 to 8.5 हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है pH ऑफ ब्लड हमारे पास जो है वो 7.35 और 7.45 हमारे पास जो है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो अपैरेटस रिक्वायर्ड है pH मीटर है, उसके बाद इलेक्ट्रोड हमारे पास है, टेम्परेचर प्रूब हमारे पास है, बेकर है और वाटर का सैंपल हमारे पास ये होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे।
अच्छा, हम एक्सपेरिमेंट जो है फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो है हम जब पेज हम किसी वाटर की डिस्टिल वाटर हमारे पास जो है फ्रेश वाटर टैप वाटर हमारे पास जो है किसी भी वाटर के जब हम पेज फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये अपैरेटस जो है होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो है ये हमारे पास पेज मीटर है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है टेम्परेचर प्रूफ है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास है पेज मीटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट बीकर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास बीकर है, तो इसमें हमने बफर सोल्यूशन जो है हमने ऐड किया है। तो ये हमारे पास जो है बफर सोल्यूशन है। जब हम इस ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जब हम इसको चेक करेंगे कि आया ये हमारे पास ठीक काम कर रही है या ठीक काम नहीं कर रही है, तो इससे पहले इट इज़ नेसेसरी टू नो। तो इसकी पहले हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे कि आया ये हमारे पास ठीक वैल्यू देती है या ठीक नहीं देती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बफर सोल्यूशन जो है, तो इसका पेज वैल्यू हमारे पास जो है वो हमारे पास पेज जो है 4 है हमारे पास एट 20 सेंटीग्रेड। अगर हमारे पास 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो इसका पेज हमारे पास जो है बफर सोल्यूशन का 4 है, ठीक है। तो पहले हम ये इसमें पुट करेंगे इसका टेम्परेचर, इसका पेज जो है हम चेक करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टैप वाटर का पेज जो है हम फाइंड करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ये वाला, ये भी हमारे पास बफर सोल्यूशन है, लेकिन हमारे पास डिफरेंट बफर सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल है। लेकिन इसका पेज हमारे पास जो है वो 10 है एट पॉइंट ऑफ 20 सेंटीग्रेड। अगर हम ये 20 सेंटीग्रेड पे हम रखेंगे तो इसका पेज हमारे पास जो है वो 10 है, ठीक है। तो इसका पेज जो है वो नॉन है। अच्छा, तो हमने ये सेलेक्ट किया है, इसका पेज जो है वो नॉन है हमारे पास जो है वो 4.0 हमारे पास मीन दैट 0 है हमारे पास, ठीक है, 4 है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये पेज मीटर जो है हम पहले हम चेक करेंगे क्या ये हमें एक्यूरेट वैल्यू देते हैं, रिजल्ट देते हैं या नहीं देते। तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे। जब हम चेक करेंगे तो बफर सोल्यूशन के मुताबिक हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे। जब हम ये चेक करेंगे उसके बाद हम टैप वाटर जो है हम इसका पेज हम फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ हमारे पास ये बटन जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑन ऑफ हम कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ऑन किया, अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम वेट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो है तकरीबन 5 हमारे पास आ रही है। तो हम ये इसका जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। जब तक ये 4 पॉइंट तक पहुंच जाती है तो इस वजह से हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो है एक्यूरेट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक्यूरेट है। अच्छा, तो हमने इसके लिए 3 मिनट हम वेट करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास रिज़ल्ट आ रही है 4 पॉइंट तक पहुंच जाती है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये अपने साथ नोट करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास जो है ये टेम्परेचर इलेक्ट्रोड हमारे पास जो है टेम्परेचर प्रूफ हमारे पास जो है ये हम क्या करेंगे, दोबारा हम वॉश करेंगे, क्योंकि ये इसके साथ हमने पहली जो है रीडिंग हमने लिया है बफर सोल्यूशन के साथ। जब हम ये वॉश करेंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये टैप वाटर ये बेकर में जो अवेलेबल है ये आप देखेंगे, ठीक है, ये हमारे पास जो है टैप वाटर है। जब हम ये वॉश करेंगे, अच्छा, तो ये हमारे पास जो है टेम्परेचर प्रूफ है। इन अदर हमारे पास ये वाला जो है ये इलेक्ट्रोड है। तो ये जब हम बफर सोल्यूशन हम चेक ये इंस्ट्रूमेंट जो है हमने चेक किया, ठीक है, बफर सोल्यूशन के मुताबिक ये जो है ठीक है, क्योंकि बफर सोल्यूशन में हमने ये इमर्स किया तो ये हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। हमारे पास ये बफर सोल्यूशन जो है इसका हमारे पास जो है पेज वो हमारे पास है 4। जब हमने बफर सोल्यूशन का पेज हमने चेक किया तो वह हमारे पास 4 है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक्यूरेट रिज़ल्ट हमें देती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है हम वॉश करेंगे टैप वाटर से। तो ये हमने वॉश किया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये टैप वाटर है हमारे पास, तो इसमें हमने ये इमर्स किया। उसके बाद जब
इसका pH जो है हम चेक करेंगे। तो इसका pH हमारे पास जो है 6.7। अच्छा, तो WHO गाइडलाइन के मुताबिक हमारे पास जो है वो 6.9 ये जो है ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये हमारे पास जो है 6.78 है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाटर हमारे पास जो है इसका pH जो है वो ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो है टैप वाटर है, तो इसका pH हमारे पास जो है वो WHO गाइडलाइन के मुताबिक ही इसका pH जो है वो ठीक है। तो ये सिंपल स्टेप बाय स्टेप हमने ये एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया है। तो पहले इस pH मीटर का हम इसका रिज़ल्ट जो है वो हम चेक करेंगे क्या ये एक्यूरेट रिज़ल्ट हमें देते हैं या नहीं देते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बफर सोल्यूशन के मुताबिक हम ये चेक करेंगे। जब हम चेक करेंगे उसके बाद हम टैप वाटर जो है इसमें ये इलेक्ट्रोड जो है ये टेम्परेचर प्रूफ जो है हम इमर्स करेंगे, उसके बाद हम ये चेक करेंगे। तो सिंपल इजी स्टेप से हमने इसका जो है हमने फाइंड किया। तो अगर किसी क्वेश्चन है इसके बारे में, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं ईज़िली। थैंक यू।